Students, now our next topic is half range series. So पहले जो हमने किया है उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि हमारा इंटरवल क्या है 0 to 2 पाई या -पाई to पाई। पर हाफ रेंज सीरीज में क्या है, फंक्शन इज डिफाइंड ओवर द इंटरवल 0 to 10। तो उसमें अगर हम चार क्वाड्रेंट्स डिस्कस कर रहे थे तो इसमें हमारे पास क्या है, ओनली 0 to L और यू कैन से 0 to पाई या -पाई to 0। सिर्फ दो क्वाड्रेंट्स ही हमारे डिस्कस हो रहे हैं, हाफ पार्ट डिस्कस हो रहा है। हमारा इंटरवल इज फ्रॉम ओनली 0 to L और जो हम पहले डिस्कस करते थे बेटे इंटरवल, वो क्या थे, फ्रॉम -L to L, -पाई to पाई या फ्रॉम 0 to 2 पाई। सो डिफरेंस इज हियर, the interval is from 0 to L. So then it is a capable of two distinct half range series. So हमारी इसमें दो अलग अलग सीरीज बन रही हैं और कौन कौन सी सीरीज हैं, one is cosine series and another is sine series. So here function is defined over the interval from 0 to L. So we have two distinct series. One is cosine series and another is sine series. Now sine series और cosine series आती कब है हमारे पास? Firstly, if function is even. Function even का क्या मतलब है? When we are changing theta to minus theta, then we have same result. There is no change in the function. मतलब if we are substituting f equal to minus of x, then result is same. That means function is same. There is no negative sign. There is no change. Function is fx. So this means function is even. So if function is even, then you know our Fourier series. हमारी Fourier series क्या होती है? fx equal to a0/2 plus summation an, एक बार cos of angle आता है, plus bn sin of angle. But now we are discussing function odd है, then फैक्टर क्या चेक कर रहे हैं, फंक्शन के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई किया है बेटी, साइन nx फंक्शन मल्टीप्लाई किया है। नाउ यू नो फंक्शन हमारा क्या है, इवन फंक्शन है और साथ में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन फंक्शन, और जो हम मल्टीप्लाई किए है वो फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन। फंक्शन इवन है और साइन फंक्शन क्या है, ऑड, बिकॉज वी नो साइन ऑफ माइनस ऑफ एंगल क्या आ जाता है, माइनस साइन ऑफ एंगल। सो दिस मींस ये क्या है, हमारा ऑड फंक्शन है। सो हमारे पास फंक्शन जो गिवन है वो इवन है और ये हमें पता है कि ये ऑड फंक्शन है। दिस मींस हमारा रिजल्ट क्या आएगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस, रिजल्ट इज ऑड। सो फंक्शन का रिजल्ट क्या है, ऑड। सो सीरीज reduces to half range cosine series, बिकॉज इसमें हमारा bn क्या हो जाएगा, 0। बिकॉज ये जो फैक्टर है ये हमारा क्या होता है, bn के फॉर्मूले के लिए होता है, bn इज इक्वल टू जो भी हमारा 2/L और 0 to L या -L to L जो भी फॉर्मूला होता है उसमें आपका क्या है, fx sin n पाई x/n। सो ये जो फॉर्मूला है, ये जो फंक्शन है, ये bn के लिए है और ये हमारा क्या आ जाएगा, 0, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर इज ऑड। एक फंक्शन इवन और दूसरा फंक्शन ऑड, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देन रिजल्ट इज 0। सो इसमें हमारे पास क्या वैनिश हो गया, bn 0 हो गया। तो हमारी जो सीरीज है रिड्यूस होकर क्या रहेगी, a0/2 प्लस समेशन गोइंग फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos n पाई x/l। तो हमारी सीरीज में bn क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो सीरीज है, दिस इज अवर क्या है बेटे, हमारी कोसाइन सीरीज। तो जब भी हमने कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है, देन वी चेक वेदर फंक्शन इज इवन। अगर फंक्शन इवन है, दिस मींस वी फाइंड कोसाइन सीरीज एंड विच इज इक्वल टू a0/2 and this factor. This means we have to solve for a0 and an. What is a0? 2/L from 0 to L fx dx, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। एंड व्हाट इज an? दिस इज इक्वल टू 2/L 0 to L fx और an के साथ क्या आता है, cos n पाई x/L dx. So for the half range cosine series we find a0 and an, और a0 और an किसके बराबर होते हैं ये हमें पता है।
नेक्स्ट इज इफ फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन क्या था, हमारे पास इवन फंक्शन था। अब फंक्शन ऑड फंक्शन भी हो सकता है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या है, अभी अब हमारे पास चेंज हो रहे हैं। सो चेंज का मतलब क्या है कि व्हेन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग x टू माइनस x देन रिजल्ट इज माइनस ऑफ fx। अब मेरे पास साथ में जो है फंक्शन में माइनस साइन आ गया, चेंज हो गया, दिस मीन्स फंक्शन इज ऑड। पहले फंक्शन इवन था, उसके साथ हमने साइन फंक्शन मल्टीप्लाई किया तो वो रिजल्टिंग फंक्शन भी ऑड बन गया। सो हमारे पास कोसाइन सीरीज आई, bn 0 हो गया। बट नाउ फंक्शन इज ऑड और व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस विद cos nx, now you know cos function is even function, cos का minus of theta is remain same, this is equal to cos of theta. So now this function will become odd function because जो साथ में f मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बेटे वो फंक्शन ऑड है और cos इवन है। then again वो क्या होगा, ऑपोजिट फंक्शन होंगे। when we solve this function we get result equal to 0. Now fx cos nx will be odd function. Again ये odd function बन रहे हैं और ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, an की। This means now we have a0 and an will vanish. तो हमारे a0 और an vanish हो जाएंगे because an हमारे पास क्या होता है 2/l from 0 to l fx, साथ में क्या आ जाता है हमारे पास cos n pi x by l. So an 0 है, a0 भी 0 है। So our reduces to सीरीज किसमें आ जाएगी, हाफ रेंज साइन सीरीज आ जाएगी। पहले हमारी क्या आएगी, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, bn 0 था। तो अब इसमें क्या है, हाफ रेंज हमारे पास क्या आ गई, साइन सीरीज एंड वी हैव a0 एंड an will vanish. So सीरीज रिड्यूस होकर क्या रहेगी, ओनली summation n going from 1 to infinity bn sin n by x by l dx. And what is bn? 2/l 0 to l fx sin n by x by l dx. So इसमें क्या है, if function is even then cosine series बेटे, और जब हमारे पास फंक्शन ऑड फंक्शन है देन हमारे पास क्या आएगी, साइन सीरीज। कोसाइन सीरीज के लिए हम a0 और an फाइंड करेंगे और साइन सीरीज के लिए हम क्या फाइंड करेंगे बेटे, fx और bn फाइंड करेंगे और सीरीज में क्या है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दीज आर टू सीरीज, हाफ रेंज सीरीज, वन इज कोसाइन सीरीज एंड साइन सीरीज अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन इवन है या ऑड फंक्शन है। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन ऑन दिस series. Now what we have to do, we have to obtain half range sine series. हमने साइन सीरीज लेके आनी है बेटे। तो इसमें और जो पहले क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस क्या है बेटे, पहले क्या था, हम इंटरवल चेक करते थे भी इंटरवल इज फ्रॉम -l to l या -π to π या -2 to 2। तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करते थे आइदर फंक्शन इज इवन और ऑड, बिकॉज उसमें क्या हो जाता था, मेरे पास जो बाकी टर्म्स क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी और हमारे पास सिर्फ क्या आ जाता था, या a0 an या bn। पर इसमें क्या है बेटे, हमें बोला जाएगा कि यू हैव टू सॉल्व फॉर साइन सीरीज या यू हैव टू सॉल्व फॉर कोसाइन सीरीज। उसके अकॉर्डिंग इसका मतलब ये नहीं होता भी अगर a0 an आ रहा है तो bn 0 ही होगा, या अगर bn आ रहा है तो a0 an 0 होगा। तो उसमें क्या होता है भी हम दोनों ही सीरीज फाइंड कर सकते हैं, साइन सीरीज भी कर सकते हैं, कोसाइन सीरीज भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ क्या कहा गया, ऑब्टेन ओनली हाफ रेंज साइन सीरीज। ऐसे ही ये भी हो सकता है कि हमें बोला हो कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोसाइन सीरीज बोला तो हम a0 एंड an फाइंड करेंगे और सीरीज हमारे पास ये आ जाएगी। और अगर हमें साइन सीरीज बोला है ऑब्टेन हाफ रेंज साइन सीरीज, देन वही हमारे पास क्या है, वी विल फाइंड bn और हमारी सीरीज क्या आ जाएगी, fx इक्वल टू समेशन bn sin n by x by l। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड साइन सीरीज, और वो किसकी इक्वल होती है, fx इज इक्वल टू समेशन bn sin n by x by l। नाउ फंक्शन हमारा क्या है बेटे, फंक्शन इज x and pi minus x, टू पार्ट्स में है। फर्स्टली x का वैल्यू है गोइंग फ्रॉम 0 to π/2 and when π/2 to pi then our function is pi minus x. So according to question we will break the interval and our interval is between 0 to pi। और एक चीज इसमें और क्या है, देखो आपको पता है ये साइन सीरीज है तो 0 to pi इंटरवल जा रहा है, तो 0 to pi में क्या होता है कि our l is also pi। तो अब इसमें फॉर्मूले में क्या होता है, bn sin n by x by l। तो हमारा इसमें l एक्चुअली होता क्या है, pi, तो वो हमारा कैंसिल हो जाता है।
है, सो हमारी सीरीज जो है रिड्यूस होकर क्या रह जाती है, ओनली bn sin nx। तो इसमें हम n फाइंड नहीं करते, ये हमारा एक रूल है, इफ इंटरवल इज फ्रॉम 0 to पाई देन हमारा जो है sin n पाई x बाई एल में sin nx रह जाता है, और वी टेक लिमिट फ्रॉम 0 to पाई और आगे क्या आ जाता है 2 अपॉन पाई। यस, स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू सॉल्व फॉर bn, so bn is equal to 2 upon pi 0 to pi fx sin nx dx। now we have to put value of fx which is क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, so firstly we go from 0 to pi by 2 then from pi by 2 pi, but what is function in this interval 0 to pi by 2 x। साथ में sin nx आया, sin nx क्यों आया अभी हमने डिस्कस की है, बिकॉज एल एस पाई तो पाई कैंसिल हो गया sin n, बिकॉज इंटरवल 0 to pi है। Similarly, in this our function is pi minus x sin nx dx। तो अब इसमें क्या है, अभी हमने इसको सॉल्व करने के लिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं सो दैट ये सेम इंटीग्रल बन जाए और हमारी इंटीग्रेशन इजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे बेटे, इसमें वी सब्स्टिट्यूट pi minus x is equal to another variable, you can say t or y। Then when we are substituting something, this means we have to put limits of integration जो है वो भी चेंज करनी पड़ेगी, और जो वेरिएबल है वो भी नए वेरिएबल की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। So we require dx, we require limits of integration। So dx तो इसमें क्या आ गया, माइनस डी का ही आ गया। जब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, x की लिमिट थी पाई बाय 2, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो y की भी पाई बाय 2 आ गई, और when we are substituting x equal to पाई, then because इसी रिलेशन में से हमने dx फाइंड करना है, इसी में से हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करनी है, और when we substitute x equal to पाई then y is 0। so हमारी लिमिट्स y की पाई बाय 2 में 0 है। नाउ कम टू दिस इंटीग्रल, ये तो हमारा सेम ही आ जाएगा, जिसमें नहीं हमने चेंज किया, पाई बाय 2 पे पाई बाय 2 ही है, और जब पाई किया तब 0। पाई माइनस एक्स को हमने y लिया, साइन ऑफ n, व्हाट इज x, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, सो दैट बिकम पाई माइनस y, और dx की वैल्यू कितनी है बेटे, माइनस डी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी हम इसको माइनस साइन को आगे ले आएंगे, पर इसकी लिमिट्स भी चेंज करने वाली हैं, और जब अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करते हैं एक नेगेटिव साइन आएगा, दो नेगेटिव साइन बिकम प्लस, तो ये लिमिट्स जो 0 to pi by 2 बन गई, y sin of n pi minus n by dy बन गया, बट अगेन दीज टू इंटीग्रल्स लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम है पर डिफरेंट है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं बेटे, अब हमने इसको इजी बना लिया, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सेम होगी 0 to pi by 2, हम इसको एक इंटीग्रल ले लिया, एक बाहर एक बार ले ली लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, इसमें क्या है, अब जब हमने इसको सॉल्व कर लिया, नाउ वी कैन चेंज दिस इंटरवल सॉरी वेरिएबल, तो y जहाँ पे है वहां पे हम x लिख सकते हैं, सो यहाँ पे भी x आ गया, जिस जगह पे भी y आएगा सभी जगह पे x लिख देंगे। नाउ वी टेक x कॉमन, यहाँ पे ओनली sin nx फंक्शन रह गया, यहाँ पे कितना रह गया, sin n पाई माइनस nx dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है, पर थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं, दिस इज ऑफ द फॉर्म sin c प्लस sin d, और वो किसके इक्वल होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 cos ऑफ c माइनस d बाई 2। और जब इसको आप ऐड करोगे nx और nx कैंसिल हो जाएगा, ओनली n पाई बाई 2 रह जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2nx अपॉन 2, तो वो हमारे पास ओनली nx रह गया, और साथ में क्या आ गया, माइनस n पाई बाई 2। यस, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अवर वेरिएबल इज dx, dx के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सो अवर वेरिएबल इज x। दिस मीन्स दिस फैक्टर मतलब sin n पाई बाई 2 इज कांस्टेंट, इसको हमने इंटीग्रल से बाहर ले लिया, और 2 into 2 4 by पाई बाहर है, मेरा फंक्शन कितना रह गया, ओनली x into cos of nx minus n पाई बाई 2 dx। यस, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 फंक्शन जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, बाय पार्ट्स, और वी टेक x एज द फर्स्ट फंक्शन एंड cos of फंक्शन एज द second function, and then we simply integrate this result। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यस बेटे, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दोगे, उससे आपके पास ये रिजल्ट आ गया। एक बार हमने क्या करना है कि लिमिट्स किसकी है, हमारी x की, एक बार हमने x की जगह पे यहाँ पे पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करना है, एक बार हमने क्या करना है 0। तो जब हम पाई बाय 2 करेंगे तो ये n पाई बाय 2 n पाई बाय 2 कितना बन गया, सेम टर्म बन गई 0, एंड cos ऑफ 0 इज 1। और दूसरी बार जब हमने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया
गया तो मेरे पास ओनली कितना रह गया cos ऑफ n पाई बाय 2। मतलब ये जाके कैलकुलेशन है जो हमने करनी है, जो हमारा मेन पॉइंट है, मेन क्वेश्चन है कि bn जो हमने सॉल्व करना है वो हम उसको कर रहे हैं और यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, इसको हम अंदर ले गए टर्म को 4/n² पाई sin n बाय 2 इंटू 1 इज sin n बाय 2 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये सेम बन गई, मतलब दिस इज ऑफ द फॉर्म sin थीटा cos थीटा। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन दैट बिकम 2 sin थीटा cos थीटा और वो किसके इक्वल होता है sin 2 थीटा। सो आवर n इज पाई बाय 2, सो sin 2 थीटा मतलब 2 इंटू पाई बाय 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद ओनली sin पाई। तो जो ये टर्म है ये 1/2 sin पाई बन गई है, sin पाई इज बेटे 0, sin पाई हमारा 0 होता है। दिस मीन्स हमारी जो पीछे टर्म आ रही थी वो हमारी खत्म होगी और हमारे पास सिर्फ ये फैक्टर रह गया 4/n² पाई sin n पाई बाय 2। और यहाँ पे हम sin पाई बाय 2 क्यों नहीं लिख रहे, बिकॉज n कैन बी 2 n कैन बी 3, तो 3 पाई बाय 2 होएगा तो उसके हिसाब से वैल्यू आएगी, और अगर 2 पाई बाय 2 होता है तो 2 के साथ 2 को कैंसिल हो गया, साइन पाई बन जाएगा वो 0, तो इसलिए इसको एज इट इज रहने देंगे। सो दिस इज sin n पाई बाय 2। सो नाउ लास्टली वी सब्स्टिट्यूट हियर वैल्यू ऑफ bn और साथ में क्या आ रहा है sin nx, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू क्या है इस तरह से सॉल्व करना है, तो हम समेशन ओपन कर देंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और 4/5 हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ गया n² भी कॉमन आ रहा है, 1² 3² 5² एंड so for half range series sine series we solve for this factor only for bn, and अगर हमें cosine series बोला जाएगा बेटे देन सेम स्टेप्स पे चलेंगे और यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे a0 एंड an, a0 और an फाइंड करके बेटे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन अवर cosine series।